को तो गौ माता इनका सांड को क्या लगा है इनका ये बताओ। बोलो इस पे बोलो। पिता लगा है इनका और क्या लगा है? गाय माता होगी तो बैल सांड तो पिता पिता नहीं लगेगा यूँ तो बता। तो पिछले चुनाव में जैन से प्यार नहीं था हम आपको? देंगे जवाब, हम देंगे। जिसे उठने बैठने का नहीं पता ना, निवाड़ा तोड़ने का, वो सारा विधायक बन गया था। बना नहीं बना मोदी लहर में बता, तू ना बना हो लहर में, अब वो लहर जाली नाले में। तो हमारी चुनाव यात्रा जो है वो सरदना में है, और सरदना क्योंकि हॉट सीट है यूपी की, यहाँ से बीजेपी के संगीत सोम 2 बार से विधायक है, तीसरी बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, और उनको चुनौती देने में बसपा की तरफ से संजीव धामा हैं, और एसपी-आरएलडी के जॉइंट जो कैंडिडेट हैं वो है अतुल प्रधान। उनके कुछ समर्थक हैं, ये ट्रैक्टर में झंडे वंडे लगा के चुनावी माहौल में रैली में निकले हुए हैं। क्या नाम है भाई साहब? मुकेश। नाम बताओ। मुकेश। पूरा नाम क्या है? मुकेश। मुकेश। कहाँ से आए हो? बराले से। क्या चल रहा है माहौल आपके यहाँ सरदना में? सरदने में माहौल चल रहा है जी, अतुल प्रधान के पीछे। हाँ जी। अतुल प्रधान 2 बार और लड़े आपके यहाँ से, हरा दिया आप लोगों ने। हाँ जी। हैं? अब नहीं हारने का जी, देखो जीतेगा ही। हैं? जीतेगा ही। क्या कह रहे हो? अतुल प्रधान है। 2 बार भी तो अतुल प्रधान था। जब था, अब नहीं होगा, अब तो बिल्कुल सीधा निकलेगा, बहुत अच्छे वोटों से निकलेगा। ऐसा क्यों लग रहा है इस बार आपको? इसकी आदत बढ़िया है, कोई भी किसी का दुख सुख हो जाओ फोन करो तुरंत आता है, तुरंत एकदम देर नहीं करता, 10 मिनट पहुंच जा करो। कोई इंगे तिंगे कोई बात हो जाए तो यूँ संभाल ले, और संभालते नहीं। अतुल ने इस बार बोला है कि आखिरी बार चुनाव लड़ रहा हूँ, नहीं जिताओगे तो नहीं लड़ूंगा, 2 बार हरा दिया, तो इस बार जनता मन बनाए हुए कुछ? बिल्कुल मन बना रखा पूरा का पूरा आपका, पूरा का पूरा मन आपका। अतुल प्रधान जिंदाबाद है। आपका क्या ख्याल है? हमारा ख्याल भी यही है, अतुल प्रधान जिंदाबाद। सारे सपा समर्थक सब हैं। सपा से हैं। तो क्यों अच्छा लग रहा है अतुल? अतुल अच्छा लग रहा है, अतुल हर मर्ज में आता है। क्या क्या काम करता है बताओ? अतुल भैया आदत बढ़िया है, सब काम बढ़िया है, काम करने वाला है। और वो जो संगीत सोम है आपके यहाँ से, हाँ जी, बड़े उसका चर्चा होती है, कैसा आदमी है वो? हमारे यहाँ पर अभी सर्विस रोड में मकान टूटे थे, तो संगीत सोम चले गए बरसात में, तो ये भैया आए थे, इन्होंने रुकाया था, तो हमें नु अच्छे लगे, जो हमारे काम में आएगा हम उसके पीछे हैं। जब सर्विस रोड टूटी, सर्विस रोड के लिए मकान टूटे, तो सर्विस रोड बननी चाहिए थी, सर्विस रोड नहीं बनी, तो वो बेकार पड़ा है। तो अच्छा सोम के काम से नहीं खुश हैं आप लोग? नहीं जी, देखो वो 5 साल में एक भी चक्कर नहीं मारता, वोट मांगना आता है केवल वो, और कुछ नहीं है। वोट मांगने आता है और फिर आप वोट दे देते हैं? हम दे देते हैं, अब फिर हमारा काम नहीं होता तो आपका कैंसिल, आपका साइकिल चलेगी, आपकी बार साइकिल चलेगी। आपका क्या नाम है? मनोज कुमार जी। मनोज कुमार। साइकिल के अलावा और भी प्रत्याशी हाँ हैं, जी। संजीव धामा हाँ हैं जी। बीएसपी के, हाँ जी। कांग्रेस की तरफ से भी हाँ हैं, जी। तो उनके बारे में क्या ख्याल है? नहीं जी, हमारे लिए तो अतुल प्रधान जी सही है। और बसपा वाले? बसपा वाले तो पहले जो मुख्यमंत्री बहन जी बनी थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम करा, इन लोगों ने फेर बैठा दिए। ये तो सामाजिक तौर पर आदमी सही तरीके से चले तो उसमें अच्छा लगता है। बहन जी तो आपकी बार भी चुनाव लड़ रही हैं। जी कहाँ आप कहते, एक ही बार उन्होंने आगरे में रैली करी है, एक ही रैली करी है बस। गाजियाबाद में भी करी, अमरोहा में करी, फिर सहारनपुर में करी, देवबंद में रैली है, तो रैली तो वो कर रही हैं अभी। अभी तो अब उनकी इतनी लहर नहीं है, जो अतुल प्रधान जी है, वे सभा में सबसे बड़े अच्छे आदमी लगे हमें हमारे। आपको भी अच्छा लगते हैं अतुल? हाँ जी, हाँ जी। अरे योगी के बहुत करीबी हैं संगीत सोम, मोदी के भी बहुत करीबी हैं, बड़ा उनको बुलाते हैं दिल्ली में, तो आपके यहाँ से संगीत सोम को नहीं मिलेंगे वोट? पता नहीं जी, नहीं मिलने की पता नहीं हैं? क्या कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं मिलने की जी संगीत सोम को वोट, हमारे यहाँ से तो बिल्कुल नहीं मिलने के। योगी सरकार में ये जो गाय छोड़ रखी है ना, मेरे 80,000 रुपए लगे भाई साहब गाय की वजह से। क्या हो गया था? एक्सीडेंट हो गया था, गाय आवारा गाय घूम रही थी सड़क पे, मैं मरने से बचा। अगर ये गाय घरों में बंधी हुई होती तो एक्सीडेंट ना होते, लोग बाग एक्सीडेंट हो गए बीमार ना होते भाई साहब। गाय के नाम पे तो आपके सूबे में सरकार बन गई, तो गाय के नाम पे ही वोट डाला ना। गाय को सुरक्षा तो मिलनी चाहिए, वे घरों में बंधनी चाहिए, ना कि खेतों में घूमे, सड़कों पे ना घूमे। सड़कों पे घूमने की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं आए दिन। अभी मेरे 80,000 खुद लगे, उस दिन मैं मरने से बचा। अगर वो गाय घर में बंधी हुई होती, लोग बाग उसे चारा खुआते,
बीमार ना होती, सड़क पे ना जाती। तो गाय की हालत जो है वो खराब हुई है, सड़कों पे भी घूमती है, फसल भी बर्बाद करते हैं गाय पशु। कर रही, सड़कों पे घूम रही। अभी देख लो, गाय सड़क पे अगर मर गई ना, उसे 8 दिन लो उठाने वाला कोई नहीं आ रहा। पहले गाय घरों में बंधे थी, उसकी पूजा हो गई थी, सारे काम हो गए थे। आज गाय को देखने वाला कोई नहीं आ रहा। गाय गोबर गौमूत्र की बात करेंगे और घूमने दो गाय को। अजीब, गाय गोबर कर तो रहे, कौन यूज कर रहा? सब गाय सड़कों पे घुमा फेर दे उसे। जब तक दूध देगी, जब तक तो वो घर में रहेगी। और दूध देना बंद करा, छोड़ दी जंगल में। सरकार क्या करेगी इसमें? ये तो उन लोगों की गलती है ना जिन्होंने गाय छोड़ दी। सरकार क्या करेगी? सरकार क्यों नहीं करने की? ये गौशाला में भेज रखी। क्या उन्हें 2-2 करोड़ रुपए का ठेका दे रखा, पैसे देने के लिए है? ये जो जानवर बाहर घूम रहे, इन्हें संभालने का उनका काम नहीं। ठेका किसको मिला? अब ठेके का तो मुझे पता नहीं। ये जो गौशाला है, ठेके तो आपको भी पता होगा किसे मिले। उनमें जानी चाहिए नहीं। गाय के नाम पे पैसा कमाया जा रहा है, पैसा कमाया जा रहा है। अभी आपने न्यूज देखी थी, 1500 गाय अभी नदी में बही गई, नदी में बही गई। उनके जो है शव मिले गाय के, वो किसी बीजेपी नेता की गौशाला थी। वो गौशाला थी, वो आपको भी पता और हमारे पब्लिक को भी पता। नाम लेना तो सही नहीं किसी का। आवारा घोषित करती गाय माता, अब ऐसा आवारा घोषित करती जो सांड होता है वो क्या गाय बाबू? है वो गाय, वो क्या बोलते, सांड क्या लगा? अरे बेचारा गाय को तो गौ माता, इनका सांड को क्या लगा है इनका, ये बताओ। सांड को क्यों नहीं खुला छोड़ रहे? बताओ क्या लगता नहीं, इनका इनसे पूछना चाहिए कि इनका क्या लगना चाहिए। क्या लगा है? बोलो, इसमें बोलो। पिता लगा है इनका, और क्या लगा है? गाय माता होगी तो बैल सांड तो पिता। पिता नहीं लगेगा, यूं तो बता। पिताजी को इतना सम्मान नहीं देते। क्यों नहीं देते? पिताजी ने परवरिश करी, पाल दिए, पोस दिए, बड़ा कर दिया, सारा खर्चा वो झेल रहा, तो उसे सांड को खुला छोड़ रखा नहीं। बताओ आप क्या अखिलेश यादव कहते हैं बार बार कि योगी जी का सांड है, योगी जी ने सांड छोड़ रखे हैं। सांड को आपके भगाएंगे, आपके इस सांड को भगाएंगे यहाँ से, यूपी उत्तर प्रदेश से। सांड जब पीछे पड़ जाता है ना, तो बहुत सारे लोग आगे आगे भागते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। वो समय गया। बिगड़े हुए का ये तो चीज क्या है? सांड पीछे लगा तो तुम भागोगे कि नहीं? कौन भागा? हम क्यों भागेंगे? हम तो इस चलाते नहीं ना, ये भाग जाएंगे, हम ना भागने के। अब लो नहीं भागे, 10 साल में भाग जाएगा इनसे कहीं। यो जैन चौधरी की हवा है। अरे इन्हें दिखा देंगे, इन्हें दिखा देंगे। करते ना जैन चौधरी को यूं करता है, फलाना करता है, इन्हें बता देंगे चीज क्या है। घर घर घुटने टिकवा दिया इनके जैन चौधरी ने। जैन चौधरी के पिता यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे मुजफ्फरनगर से, उनको हराया, जैन चौधरी को हराया, सारे पार्टी का एक विधायक जीता, वो भी बीजेपी में चला गया। तो पिछले चुनाव में जैन से प्यार नहीं था आपको? देंगे जवाब, हम देंगे। जब शुरू में चुनाव की वो चली थी, घर मोदी घर घर मोदी, जिसे उठने बैठने का नहीं पता था, निवाड़ा तोड़ने का, वो सारा विधायक बन गया था। बना नहीं बना? मोदी लहर में बता, तू ना बना हो लहर में। अब वो लहर जाली नाले में, वो लहर जो है वो नाले में जाली। फेसबुक चला लो भाई, कुछ भी चला के देख ले। आज की संविधान में ऐसा कोई नेता नहीं होगा जो इतना बुरा पिटा होगा जैसे बीजेपी के पिट रहे। भगा रहे आप लोग, बीजेपी वाले वोट मांगने जा रहे हैं, भगा देते हैं लोगों को। बात बता, दुनिया खूब डरी इनसे, सब डरे मुकदमों से। अब क्यों ना डर रहे? जगह जगह ट्रेन पलट जा रही है। अब क्यों ना डर रहे? यो सुनो मेरी बात, ना तो जातिवाद का चुनाव है, यो किसान के सम्मान का चुनाव है, मजदूर के सम्मान का चुनाव है। यो जो चुनाव जो है ना, यो इन्हें यो बताने को है, जो इन्होंने 1 साल वहाँ बैठाए ना, हम इन्हें 10 साल कहाँ बैठा देंगे। यो चुनाव उसकी है।